गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड में कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी क्या है इसका वर्णन करने जा रही हूँ। नैतिकता की अवधारणा क्या है, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नैतिकता शब्द कैसे आया है। नैतिकता शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो एथोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है चरित्र, आदत या रीति रिवाज। नैतिकता को नैतिक दर्शन के बहुत करीब माना जाता है। इस अवधारणा का अध्ययन मानवीय सुख के साधन के रूप में, उनके अधिकार के दृष्टिकोण से, मानव कार्यों के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में किया जाता है। अतः इसे न्याय संगत खुशी के मार्ग की ओर समाज में बड़े और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने के साधन के रूप में विकसित किया जाता है। इस शब्द का वर्णन मानवीय कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के आधार पर जब हम परिभाषित करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य तभी व्यवस्थित हो सकता है जब वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर माना जाए या पूर्ण किया जाए, या उन सामाजिक नियमों के आधार पर जिन सामाजिक नियमों का संपूर्ण समाज पालन करता हो, जिसे हम आज नैतिक मूल्य कहते हैं। उन मूल्यों के आधार पर यदि वो उस कार्य को पूर्ण करते हों तो वो नैतिकता के आधार पर पूर्ण हुआ कार्य माना जाता है। अतः इसे न्याय संगत खुशी के मार्ग की ओर ले जाने वाला, समाज में बड़े और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने का एक प्रमुख साधन एवं विकसित करने का तरीका माना गया है। नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग भी माना गया है, क्योंकि यह चरित्र की दृढ़ता, पवित्रता एवं उन संबंधों का वर्णन करता है जो कि समाज के विकास के लिए एवं समाज के महत्व के लिए आवश्यक माने जाते हैं। नैतिकता जो है उनमें नैतिक मूल्यों का वर्णन किया गया है, उन नैतिक मूल्यों का जिसके आधार पर मनुष्य अपने लक्ष्यों की, अपने उद्देश्यों की पूर्णता विधिपूर्वक तरीके से या व्यवस्थित तरीके से या तार्किक तरीके से जब पूर्ण करता है, तब वो नैतिक मूल्य के आधार पर हुआ कार्य कहलाता है। इस संदर्भ में नैतिकता को मानव समाज का एक विशिष्ट अंग माना गया है, क्योंकि इसका संबंध उचित एवं अनुचित क्रियाओं से भी किया गया है। क्या उचित है, क्या मनुष्य के लिए उचित है, क्या समाज के लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसका वर्णन इसमें किया जाता है। इसे यह निर्धारित करने में भी, यह उचित और अनुचित का निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः यह एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही एवं गलत की अवधारणाओं को व्यवस्थित करना माना गया है। अर्थात किंगस्ले डेविस का कहना है कि नैतिकता के अंतर्गत किसी नियम को मानने के प्रति मनोभाव एवं कुछ मात्रा में व्यक्ति के व्यवहार संबंधी चारित्रिक दृढ़ता तथा सिद्धांतों का पालन सम्मिलित होता है। जैसे किंगस्ले डेविस ने यह स्पष्ट किया है कि किसी नियम को मानना व्यक्ति के व्यवहार संबंधी चारित्रिक दृढ़ता और सिद्धांतों को मानना है। नैतिकता यहाँ पे नैतिकता को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को विधिपूर्वक या विधिपूर्वक तरीके से करते हैं तो वह एक व्यवस्थित तरीका होता है, और व्यवस्थित तरीके से किया गया कार्य ही विज्ञान कहलाता है, और जिसका वर्णन हम तार्किकता के आधार पर करते हैं। इसीलिए नैतिकता को विज्ञान के आधार पर परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो तार्किक क्रम में आयोजित तर्क संगत सच्चाई के संदर्भ में किसी कार्य की पूर्णता का वर्णन करता है, मनुष्यों को क्या होना चाहिए का वर्णन करता है। नैतिकता एक मानक एवं विनियामक अनुशासन है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि नैतिकता को एक मानदंड माना गया है और ऐसा विनियामक अनुशासन माना गया है, क्योंकि यह मानव कार्यों की विनियमित और निर्देशित करने एवं व्यक्ति पर सही अभिविन्यास प्रदान करने की तलाश में है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नैतिकता एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलू है, जो अर्थात इसे बुनियादी सिद्धांतों का प्रदानकर्ता भी कहा गया है। यदि हम नैतिकता के महत्व का वर्णन करते हैं तो
वर्तमान में मानव जाति नैतिक मूल्यों में गिरावट का सामना कर रहा है, जिसका प्रमुख कारण उन मूल्यों का अपने जीवन में उतारने के लिए आप उसका विरोध कर रहे हैं या उन मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनमें गिरावट आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार संघर्ष एवं टकराव होते जा रहे हैं। मैक्रो स्तर पर यदि हम इसका वर्णन करते हैं तो मानव समाज की खूनी युद्ध और बदसूरत तस्वीरें पैदा करता है। अर्थात जब हम नैतिकता के विरुद्ध में जब हम नैतिकता का उल्लंघन करते हैं तो समाज में समस्याएं एवं विघटन उत्पन्न होते हैं, और वो विघटन और समस्याएं समाज को एक आखिर तक पहुंचा देते हैं, जिसमें समाज का टूटना शुरू हो जाता है। इसका वर्णन यहाँ पे किया, क्योंकि यह मानव कार्यों को विनियमित और निर्देशित करने एवं व्यक्ति पर सही अभिविन्यास प्रदान करने का एक सही तरीका माना जाता है। परंतु जब हम इनके विरुद्ध में कार्य करते हैं तो ये हमेशा समाज को खंडित करने में बाधाएं पहुंचाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि नैतिकता एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलू है जो बुनियादी सिद्धांतों को प्रदान करता है। नैतिकता के आधार पर यदि हम इसके महत्व का वर्णन यहाँ करते हैं तो ये है, नैतिकता में न्याय, ईमानदारी, पवित्रता जैसी धारणाएं शामिल है। बौद्धिक एवं दार्शनिक स्तर पर नैतिकता का अधिक महत्व होता है। गुरविच नामक विद्वान ने इसी संदर्भ में कहा है कि नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक एवं रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली एक प्रक्रिया है, एक अवधारणा है। इसका महत्व मानव जीवन की अभिव्यक्ति है। क्या है इसकी विधि? मानव जीवन की अभिव्यक्ति ही नैतिकता कहलाती है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है ताकि मनुष्य अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी निभा सके, क्योंकि यही मानव तथा सामाजिक जीवन को सुगम एवं विस्तृत बनाने में सहयोग करता है। वैदिक मंत्रों में भी नैतिकता को विशेष महत्व दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। अर्थात कन्फ्यूशियस ने भी इस संदर्भ में कहा है कि यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपके परिवार में शांति रहेगी, और यदि परिवार शांत है तो समाज एवं राष्ट्र भी शांत रहेगा और दोनों में सद्भावना बनी रहेगी, जो विकास, राष्ट्रीय विकास के लिए एक उचित मार्गदर्शन करेगी। अतः यह संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नैतिकता हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ता है और स्वच्छता एवं निर्मलता का एक श्रेष्ठ रास्ता है जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी सिद्ध होता है। धन्यवाद।